एक जंगल के एक विशाल पेड़ पर एक नंदिनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह दिल की अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी आलसी थी। उसी पेड़ के नीचे एक रानी चींटी अपनी पूरी टोली के साथ बिल में रहती थी। रानी, मैं देखती हूँ तुम लोग दिन भर काम में लगे रहते हो। एक दाना पाने के बाद उसी को लेकर बिल में आ जाती हो। कुछ आराम भी कर लिया करो। नंदिनी बहन, हम लोग भविष्य के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। मौसम हमेशा एक सा नहीं होता। बचत बहुत जरूरी है और बचत के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। मैं तो तुम्हें भी राय दूंगी कि तुम आने वाले कल के लिए पहले से ही खाने दाने की बचत कर लिया करो। हमें जब भूख लगती है तब हम खाना खा लेते हैं और आराम करते हैं। इसके बाद कल की चिंता नहीं करते हैं। नंदिनी बहन, मान लो कल मौसम बिगड़ गया और तुम्हें बाहर जाने का मौका न मिला तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करोगी? हम पंछी हैं, जरा भी मौका मिला तो हम व्यवस्था कर ही लेते हैं। समय बीतता रहा। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आने वाला था। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। रानी चींटी ने पहले से ही अपने खाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। वे लगातार बाहर से अपना खाना लाकर बिल के अंदर इकट्ठा कर रही थीं। नंदिनी चिड़िया अपने चिड़ा और बच्चों के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। यह रानी भी हमेशा परेशानी मोल लेते रहती है। खुद आराम नहीं करती और बाकी चींटियों को भी काम पर लगाए रखती है। अरे जरा से बादल क्या दिखे, ये सब चिंता में डूब गईं। अभी 2-4 दिन बाद बादल इकट्ठे होंगे, इसके बाद शायद बरसात हो सकती है। इस बीच लंबा समय है। रानी ने उनकी बात सुन ली और रुक गई। नंदिनी बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। समय रहते अपनी तैयारी कर ली जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने खाने की व्यवस्था कर लो। हाँ, 1-2 दिन के बाद विचार करूंगी। अभी 2 दिन पूरा आराम करने का इरादा है। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जब जीना है बरसों। इस तरह चिड़ा ने भी नंदिनी चिड़िया का ही पूरा समर्थन कर दिया। दोनों आलस करके आराम करते रहे। बस खा लिया और खिला दिया। दाने की बचत कुछ भी नहीं की। दूसरे दिन सवेरे ही बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बरसात शुरू हो गई। नंदिनी चिड़िया ने मौसम के बारे में ऐसी आशा नहीं की थी। अब वह बाहर भी नहीं जा सकती थी। तेज बरसात में खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। पानी बरसता ही रहा। यह बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? रानी सही कह रही थी। हमने आलस के वशीभूत होकर उसकी बात नहीं मानी। अब क्या किया जाए, पानी रुकने वाला नहीं है। कुछ देर के बाद नंदिनी ने देखा कि चींटियों की लंबी कतार पेड़ पर चढ़ रही है। सभी चींटियों के मुंह में दाने थे। सबसे आगे रानी चींटी चल रही थी। वह सब दाने लेकर नंदिनी के घोंसले तक पहुंच गईं। सबने अपने दाने घोंसले में रखने शुरू कर दिए। चिड़ा और नंदिनी चिड़िया देखते ही रह गए। नंदिनी बहन, बच्चों को खिलाओ और आप लोग भी खाओ। आगे के लिए भी हमने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। समय मिलते ही बचत की व्यवस्था कर दो। हाँ रानी बहन, तुमने सही कहा था। हमें दाने और खाने की बचत करनी चाहिए थी। आज आलस के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यह तो तुम्हारी कृपा है जो हमें दाना नसीब हो गया। देखो बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। अब मैं हमेशा समय रहते खाने की बचत करूंगी ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का साथ निभाना और उसकी मदद करना दूसरे पड़ोसी का धर्म होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम भविष्य में बचत के बारे में कदम उठाने के लिए तैयार हो गई हो। नंदिनी को रानी की बातें बहुत अच्छी लगीं और उस दिन से दोनों पक्की सहेली बन गईं।